मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब है। मेरी उम्र इस वक्त 27 साल है। जो मेरे साथ हुआ मैं अपनी दास्तां को सुनाऊंगी। आइए मैं आपको अपनी दास्तां सुनाती हूँ। बर्बाद कर ली जिंदगी। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी उम्र 2 साल थी। मेरी माँ ने मेरी शादी एक नाबीना लड़के से कर दी जिसकी बहुत सी जायदाद थी। मेरी माँ ये सोचती थी कि सारी जायदाद मेरी बेटे की हो जाएगी, लेकिन मैं अपने शौहर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जो हक बीवी को चाहिए होता है वो मुझे उसने से मिल ही नहीं रहा था। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी। अगर रिश्तेदारों में कहीं फंक्शन होता तो मैं अकेले ही जाती, शौहर को साथ नहीं लेकर जाती थी। अगर मैं उसको कहीं ले जाऊं तो सब रिश्तेदार मुझे बातें करते थे। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मेरी खाला का बेटा जो कि गांव में रहता था, वो यहाँ शहर हमारे पास काम के सिलसिला में आ गया और हमारे घर पर रहने लगा, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन वो अपने काम से आया और मुझे खाने का कहकर अपने कमरे में सीधा चला गया। मैंने महसूस किया कि वो बहुत परेशान लग रहा था। मैं खाना खाए उसके कमरे में चली गई। उसने खाना खाया और मुझे कहने लगा, ज़ैनब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, बोलो असद, क्या बात करनी है मुझसे। मुझे कहने लगा कि मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुझे गंदी गंदी निगाहों से देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पूरे जिस्म को जायजा ले रहा हो। मैं भी तो यही चाहती थी कि वो मेरी तरफ देखे, मेरे वो हर ख्वाहिश पूरी करे जो मेरा शोहर नहीं पूरी कर रहा था। उसने मुझे कहा कि मेरी बात मानोगी, प्लीज इनकार मत करना। अचानक से मुझे बाहर से किसी की आवाज आने लगी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर आने लगी तो उसने एक रात हम एक दूसरे से प्यार कर रहे थे तो मेरी नंद ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। घर में बहुत हंगामा बर्पा किया। सब लोगों को हम दोनों के बारे में सारी असलियत पता चल गई थी। मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं अपनी अम्मी के घर आ गई और वो भी अपने घर चला गया। मेरे दोनों बेटे मुझसे छीन लिए गए थे और मुझे तलाक दे दी गई। मैं भी तो यही चाहती थी कि मेरी अपने शोहर से जान छूट जाए। मैंने फिर असद को फोन किया, तुम अपने घर वालों को भेजो और मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने, क्योंकि मेरे घर वालों को पता चल गया था कि असद की वजह से ही मुझे तलाक हुई थी और हमारे आसपास में गलत ताल्लुकात थे। इस वजह से मेरे घर वाले असद से मेरी शादी कराने को नहीं माने और फिर हम दोनों ने घर से भागकर शादी करने का प्लान किया। बहरहाल हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। उसने एक माह तो मेरा बहुत ख्याल रखा। जब उसका दिल मुझसे भर गया तो तुम मुझसे दूर रहने लगा। आज से मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरे असद में से 2 बच्चे हैं और असद मुझे और बच्चों को छोड़कर बाहर किसी मुल्क चला गया और मुझे खर्चा भी नहीं भेजता। और मैं यहाँ जलील हो रही थी। ना मेरे घर वाले मुझसे मिलते थे और ना कोई रिश्तेदार। हर रोज पल पल रोती हूँ, हर रोज पल पल मरती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या कर लिया। सच कहते हैं कि बुराई का अंजाम बुरा होता है।